इस कटौती प्रतिस्पर्धा संसार में हर कोई रोटी, कपड़ा और मकान और जीवन का आनंद पाने के लिए सीधा रास्ता अपनाता है। कोई भी अपने जीवन में किसी तरह की पीड़ा को उठाना नहीं चाहता, इसलिए वे इस संसार की स्थायी और नाश होने वाली चीजों को पाने के लिए कठिन श्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु यदि आप सबसे पहले परमेश्वर को खोजेंगे, तब उसकी अचूक प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमें इन सांसारिक चीजों के लिए श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आलसीपन की वकालत नहीं करता या सारे दिन और रात प्रार्थना करने को नहीं दर्शाता, परंतु जब हम सच्चाई से अपना काम करते हैं और उसकी दृष्टि में सुखमय और स्वीकृत जीवन बिताते हैं, तब हम दिव्य उपकारों का फल पाते हैं और हम अनंत जीवन के लिए खुद को तैयार भी करते हैं। एक बड़े देश में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह अपने हर जन्मदिन पर हाथी पर सवार होकर लोगों से मिलता था। एक विशेष वर्ष जब वह हाथी पर सवार होकर अपने लोगों से मिलने गया, उसने अपने साथ सोने के सिक्कों का डब्बा उठा लिया। जैसे कि लोगों ने राजा की जय जयकार की, उसने उन लोगों के सामने सोने के सिक्कों को फेंकना शुरू कर दिया। लोग उत्तेजित होकर सिक्कों को लेने के लिए भागने लगे। लोगों को इधर उधर भागता देखकर हाथी डर के भागने लगा और राजा के साथ साथ उसने सोने के सिक्कों की थैली को भी नीचे गिरा दिया। राजा को उठाने वाला कोई भी न था, क्योंकि उसके रखवाले भी सोने के सिक्कों को उठाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। फिर भी वहाँ पर एक दास व्यक्ति था जिसने राजा को उठाया। राजा ने उससे पूछा कि तुम सिक्कों को लेने के लिए क्यों नहीं गए? उस दास ने कहा, यदि मैं सोने के सिक्कों को इकट्ठे करने जाता जो अस्थायी रूप से खर्च के लिए है, परंतु अब तो वह राजा को पकड़ लिया है जो स्थायी है। और तब उसने राजा की आंखों में कृपा दृष्टि पाई, इसके कारण वह अपने जीवन भर सोने के सिक्के पाता रहा। उसी तरह से जब हम यीशु को थामे रहते हैं तो वह हमारी सभी कमियों को पूरी करता है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, तब आपके जीवन में आशीषें आएंगी और वह अपने धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है आपकी हर घटी को पूरी करेगा। आज यदि हम परमेश्वर को खोजते हैं, जैसे कि लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे खोजेगा और मुझे पाएगा। अपनी सारी चिंताएं छोड़ दें और उसका भय खाएं और उसे खोजते रहें। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह आपको कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। क्या आप परमेश्वर को खोजेंगे? प्रेयर। हे यीशु, मैं आपकी उपस्थिति में आपके सामने आती हूँ। मुझे इस संसार की व्यस्तता में खोने न दे, परंतु आपके मुख को लगातार खोजती रहूं। मेरी अगुवाई करें और मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि मेरा जीवन आपकी दृष्टि में भाता हुआ हो सके। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।